डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, जबकि अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत रास्ता ना रोके वरना ये धरना कई धरनों में तब्दील हो सकता है। देखिए, हाफिज़ नईम साहब का जो इशू उठाया जमात इस्लामी ने, बड़ा बुनियादी इशू है। एक तो वो मजमूई तौर पे महंगाई के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है। दूसरा ये है कि वो बिजली के बिलों और IPPs के हवाले से उनके अभी मैं एक यहाँ पे मैंने देखा उनका मुज़ाहरा, तो उसमें IPPs के हवाले से बात चल रही है। अच्छा, हुकूमती शख्सियात जो हैं वहाँ उनमें जो है कंपैरेटिवली इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा परेशानी हमें नज़र आती है। वो कहते हैं कि जैसे भी उन्होंने पहले ही कह दिया ना कि मुज़ाकराती कमेटी बनाने को तैयार हैं। जी। वो कहते हैं कि जी हम कुछ मुज़ाकरात इनके मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो हाफिज़ नईम साहब हैं, उन्होंने भी वेलकम किया है कि मुज़ाकराती कमेटी बने, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी अब कहाँ तक मामलात को, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही होंगे इसके ऊपर, हुकूमत ने भी कह दिया इनकी तरफ से भी, लेकिन वो बात कहाँ तक जाती है? क्या वो IPPs तक, मुकम्मल IPPs की लिस्ट हमारे सामने आती है और आइडिया होता है कि क्या है ये IPPs का? क्योंकि IPPs की का जो इशू है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो उठाया है हाफिज़ नईम साहब ने, कि IPPs का इशू एक बुनियादी इशू है और उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस मकड़ी के जाले से निकलना है। लेकिन ये जो मकड़ी का जाला है वो, उसके ऊपर तो ये पूरा अरेंजमेंट खड़ा हुआ है, ठीक है ना? जी। तो ये अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट से बाहर जो लोग हैं, यानी जो दूसरी जमातों में हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मौजूद हैं। तो ये अब मत देखना ये है कि ये IPPs जो है इसका अल्टीमेटली क्या बनता है, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होंगे तो जाहिर है कि फिर उसमें बात होगी। हाफिज़ नईम साहब जो है एक बड़ा ज़बरदस्त एक सियासी सफ़र तय करके वो अवामी सतह पे सियासी जमात इस्लामी की पॉलिसी से इख्तलाफ करें या इख्तलाफ करें, लेकिन हाफिज़ नईम रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल पब्लिक पल्स के ऊपर उन्होंने हाथ जो है वो रखा है अब तक, और ये इशू भी उन्होंने बड़ा बुनियादी उठाया है। यानी ये इस इशू में वो कोई हुकूमत या कोई, मतलब वो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं, महंगाई और IPPs। अब ये देखना है, वही मैंने बात की कि मुज़ाकरात वहाँ से कौन करता है आके, क्या उसमें वज़ीर ख़जाना आएंगे, क्या उसमें वज़ीर तवानाई आएंगे, और वज़ीर तवानाई आएंगे तो क्या IPPs की लिस्टें हमारे सामने आएंगी, क्या हम ये सुनेंगे कि किस किस की IPPs मुख्तलिफ़ नामों से हैं, तो पीछे कौन कौन से लोग बैठे हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जो अभी मेरे ख्याल से आज तो वो शायद अभी धरने का उन्होंने कहा है, तो देखते हैं कि ये मामलात कहाँ पे जाते हैं। और ये हुकूमत जो कह रही है कि मुज़ाकराती, तो मुज़ाकरात के नतीजे में क्या हुकूमत करेगी और हाफिज़ नईम साहब की डिमांड्स क्या होंगी। तो ये जो है ये बड़ा एक बुनियादी इशू है जो कि इस वक्त जमात इस्लामी लेकर सड़कों में निकली है। ये कराची में तो जमात इस्लामी करती रही है, कराची के लेवल पे हाफिज़ नईम साहब जो वहाँ पे थे, लेकिन इस्लामाबाद में आना और पूरे और पाकिस्तान में रोका गया है बहुत जगहों पे। सारा दिन झड़पें वगैरह होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद है। तो देखना ये कि हाफिज़ साहब क्या यहाँ से मनवा के उठते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इसके साथ एक हुकूमत, एक तो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू हमने सुनी, फिर आज जो है वो कल खान साहब के हवाले से एक बयान आया आर्मी चीफ के लिए, फिर उसके बाद उनकी आज जो हमशीरा हैं उनकी भी बात है। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर काफ़ी, या मुस्लिम लीग नून की मैं इस पर ख़ास तौर पर बात करूँ, एक तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने रात को बात की एक शो में, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में, लेकिन उससे हट के जो उन्होंने बात की उससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे कि हमारे साथ कोई, मतलब कोई डबल ट्रिपल टेट्रा हाथ तो नहीं हो गया। ये बड़ा उनमें एक मामला ऐसा है कि एक तो ये है कि वो इलेक्शन, अच्छा फिर वो दूसरा ये है कि उसके बाद ये जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई जो वो किया ना आर्टिकल 6 वाला, जी। और ये अब मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये हमारे जो कि इत्तेहादी हैं और हमारा तय हुआ था मामला और ये था और वो था, और फिर एक सूरत हाल ऐसी बनी
जिसमें खबर ये आई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक यानी एक अपर लेवल पे हुई कि हम तो सियासी जमात के ऊपर इस तरह की पाबंदियों के ख़िलाफ़ हैं। और ज़रदारी साहब ने कहा कि अगले महीने अगस्त में कोई इजलास होगा, उसमें हम तय करेंगे, और ये आर्टिकल 6 और ये सारा साइड पे चला गया। तो वो उनमें ये बात हो रही है कि ये हम जो है ये कोई हमारे साथ कोई, और ये जो मामलात हो रहे हैं सारे, इसके नतीजे में खान साहब की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला, इसके ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े अजीब हैं और उनमें एक वज़न भी है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर तहरीक इंसाफ है ही नहीं तो कुछ लोग उनके कैसे हो गए, मतलब 13 जो 39 हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, और 41 के लिए रुजू कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने अदालत से, और पूछा है कि जी हमारे पास तो तहरीक इंसाफ है ही नहीं। तो अगर तहरीक इंसाफ है ही नहीं तो फिर वो 39 को कैसे तहरीक इंसाफ को दे दी हैं? मतलब फिर तो या तो ऑल और नन होता ना, या तो सारी देते या वो आधी भी ना, मतलब आधी दे के और कहा कि जी ये तो तहरीक इंसाफ के ठीक है, बाकी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद, तो वो तहरीक इंसाफ को तो मान लिया। तो ये जो है ये एक ऐसा है जिसके ऊपर वो ज़रा थोड़ा सा उनमें रिजर्वेशन, कुछ वज़रा ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो मतलब वो बहुत ज़्यादा फ़ाल भी नज़र नहीं आ रहे। हालांकि उनको बहुत फ़ाल इस वक्त होना चाहिए था, अपने जो उनकी डोमेन है उसमें बहुत फ़ाल उनको होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ाल भी नज़र नहीं आ रहे। जैसे एहसन इकबाल साहब से इस बात की तवक्को थी कि वो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, अभी भी कर रहे हैं वो, लेकिन बहुत प्रोएक्टिव उनका रोल होता है सी पैक में, क्योंकि ये उनका ख़ास एक सब्जेक्ट है सी पैक। लेकिन वो सी पैक के बहुत सारे मामलात में वो हमें नहीं उस तरह से नज़र आ रहे फ़ाल। तो इसी तरह से जो डार साहब हैं वो भी बतौर वज़ीर ख़ारजा उनको बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए इस वक्त, बहुत ज़्यादा उनको होना चाहिए, लेकिन वो भी जो है वो बहुत फ़ाल हमें नज़र नहीं आ रही। ये जो 2-3 जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, या जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जिनको फ़ाल होना चाहिए, तो वो फ़ाल नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के। तो अब उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, वो यानी पीटीआई के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो उससे हट के जो एक मामला है, शहबाज शरीफ साहब हमें नज़र आ रहे हैं फाल, लेकिन वो भी जो एक होता है ना कि वो मतलब पीटीआई में कहीं इंगेज हैं कि कोई चक्कर तो नहीं चल रहा हमारे ख़िलाफ़, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि माजी में जो कि हो चुकी है तो वो दूध के झले हैं, तो ज़ाहिर है वो दूध के जले छाक फूक के पीते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मामलात हैं, और फिर ये कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने कहा कि वही खोलें, मतलब वही जो है वो सर्विंग जजेस ही होंगे, और लाहौर के अंदर वो सारी सीट्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब है कि उसमें मतलब लाहौर के हल्के अगर खुलना है तो वो एक इसके ऊपर थोड़ा सा उनके अंदर एक आप समझें कि यानी बस एक शक सा है कि ये क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हो रहा है, और कि ऐसा तो नहीं कि बाला ही बाला जो है कोई और मामला तय हो रहे हो जिसकी हमें ख़बर ना हो। अमूमन ऐसा होता है कि जो हुक्मरान हैं उनको ये मतलब खान साहब को नहीं पता, बहुत बाद में पता चला ना कि क्या हुआ है। तो हुकूमत में जो शख्स होते हैं, लोग होते हैं अमूमन, वो अक्सर जो है वो शो तो करते हैं कि उनके पास ख़बर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि माजी में ये तजर्बा देख चुकी है कई दफ़ा, तो इस वक्त वो उस फेज़ में है जहाँ पे उनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मामला और हो गया हो। एकदम से खान साहब जो हैं वो उनकी टोन चेंज हो गई है, और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर और आगे पीछे दाएँ बाएँ, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, फिर वो मतलब वो थोड़ा सा जो है ना, और फिर ये कि वो इस बात को तो मानने को नहीं तैयार कि पीपल्स पार्टी जो है वो जो है उन्होंने मतलब एक दिन हमने ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे मिनिस्टर ने, और अगले दिन जो है पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए या वो आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो ये कैसे हो गया? तो वो जो है वो मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा अब ज़ाहिर है कि वो हुकूमत में है, उनके पास ज़्यादा मालूमात हैं, ज़्यादा बातें उनको उनके इल्म में होंगी, कभी कभी नहीं भी होते हुकूमत में लोग, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं मतलब, लेकिन होता भी है बहुत सा, लेकिन ये एक तासुर पाया जाता है जिसका इजहार राना सनाउल्लाह साहब ने किया, और काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है इस वक्त। लेकिन इसमें जो है ये सारे एक फ़रोई मामलात हैं। असल बात यह है कि ये कीमतों के ऊपर हाफिज़ नईम साहब जो हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं आए ना, ये तो मजमूई तौर पे कीमतें की जाएँ कम, और जो है वो IPPs के हवाले से IPPs का इशू एक देखते हैं कि कहाँ तक सामने आता है इन दिनों में। और दूसरा जो है वो ये कि अमन जिरगा खैरियत से हो गया, अमन जिरगा खैरियत से हुआ, और उसमें जो है वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी जो उसमें
ज़ाहिर कोर कमांडर भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सारे अफवाज, तो वो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि भाई कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पहले दिन बात की थी हमने कि उसका एक हिस्सा, और वो उस साल में 24 घंटे चलता रहता है पूरे साल। हाँ, जिस वक्त ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाएँ तो फिर वो उसकी एक ज़्यादा कार्रवाइयाँ करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बाकी जो है वो ये है कि ये अब पाकिस्तान एक बिल्कुल ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और जो इस वक्त हंगामे हैं और इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, और इसमें इसका नुकसान जो है वो इस अरेंजमेंट को हो रहा है, हुकूमत को। बल्कि हुकूमत में तो इस अरेंजमेंट में तो वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना, तो इसका जो नेट लॉस है वो मुस्लिम लीग नून को इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सड़कों के ऊपर मुजाहरे और सियासी जमातें और अदम इस्तेकाम और तवज्जो, तो फिर उसके बाद जो बुनियादी इस्लाहात करनी थी या जो FBR की इस्लाहात या बड़े फ़ैसले करने थे, या होता है ना कि एक मुस्तहकम सेटअप, इसको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट मुस्तहकम नहीं होगा। अब ये जो बात है ना कि अक्टूबर तक खींच लें तो हम 1 साल करेंगे, हम 6 महीने, ये इशू नहीं हो। इशू ये है कि उसमें अगर इस्तेकाम नहीं है, अगर वो हो ही नहीं पा रही, चीज़ ही नहीं चल पा रही, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही एक होता है ना, वो चल ही नहीं पा रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो फिर इन सारे काबरीन को बैठ के जो है ये सोचना है कि भाई अब हमने आगे किस तरह बढ़ना है। और उसमें जो शख्सियत मेरे जहन में आती है वो तो चकज़ई साहब की आती है, या मौलाना साहब की आती है, या ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद कदम बढ़ाएं, ये डायलॉग शुरू करें और किसी तरह, क्योंकि ये तो एक अजीब से, या जरदारी साहब आगे आ जाएं, वो बिठाएं सबको और कहेंगे भाई एज अ प्रेसिडेंट, नॉट एज आसिफ जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ऑफिस को यूज़ करें। तो मकसद ये है कि किसी ना किसी को ये दरमियान में जो है वो ये मामला तोड़ना है, और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट तो अगर आती है तो वो तो फिर अजीब सा मामला हो जाएगा, वो तो फिर अजीब, वो बिठा रहे हैं आके, वही तो कोई तुक नहीं बनती ना, वो तो ये इस्तेकाम तो इन्होंने खुद पैदा करना है। और आप देखें कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल फोर्स सामने आई है ना। अब जाहिर है सिक्योरिटी अदारों ने हेल्प किया होगा ना, ये जो सूरत हाल बन्नू के अंदर बिगड़ रही थी, सिक्योरिटी अदारों के बगैर तो ये नहीं होता ना, लेकिन वो भी उन्होंने सपोर्ट की, तो सामने जो है वो पॉलिटिकल आपको अलीम इन गंडापुर साहब नज़र आए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल बने, अगर एक पेज है कि भाई इस अदम इस्तेकाम को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि उसके नतीजे में तो पूरा सिस्टम सकिन हो गया है इमरान खान के अंदर, वो सकिन हो जाती है ना कि सुबह दोपहर शाम और कुछ नहीं है, मतलब TV खोलें, उस पर जाएँ, इधर जाएँ, जहाँ जाएँ वो ये बात चल रही है। तो इससे कैसे निकल के क्योंकि बहरहाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इससे निकल के अदालतों के मामला, फिर ये कि वो मतलब है कि तकसीम हो रही, मतलब जो भी बातें कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, लेकिन उन्होंने देखना है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद छोड़ के पता चला कि अचानक वो कर्जा भी बढ़ रहा है, वो आपके काम भी सारे रुक गए, और मतलब है कि एक हंगामा एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा शुरू। अभी वो बुखारी साहबा के साथ जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस पे वो गई हैं, अदालत भी गई हैं, और वो बड़ा एक इस तरह के मामला तो नहीं होने चाहिए। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो चूँकि बाकी इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं मुल्क के इस वक्त, जिसमें सबसे पहले मैं सिक्योरिटी और मईशत को रखता हूँ, फिर सोशल अनरेस्ट। ये सोशल अनरेस्ट के लिए लोग निकले होंगे सारे, जो हाफिज़ नईम साहब हैं, तो ये और जगह जगह कहीं ताजिर हड़ताल कर रहे हैं, कहीं और लोग कर रहे हैं, कहीं, तो ये इसको किसी तरह से सबको काबू में लाके और फिर आगे चलाएं। ये नहीं होता ज़रूरी कि आप हुकूमत में ही बैठे रहें, मतलब इश्यूज़ को रिजॉल्व करके एक बड़े उस पर जाएँ। लेकिन आज तक लोग याद करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे पूछे तो मैं कहूँगा जी वो मोटरवे क्या कमाल थी, मतलब मोटरवे बना गए, इल्ज़ाम आती है वो उससे हट के मोटरवे, आप देखें कितनी ज़बरदस्त मोटरवे इस्लामाबाद से जो लाहौर तक जाती है। तो एनीवे, तो ये एक तरह से पैरालाइज सा हुआ सारा सिस्टम, ये इसको सिस्टम को धक्का स्टार्ट, और उसकी वजह ये कि चल नहीं रहा, उसकी वजह ये कि नज़र आ रहा है सबको